हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में जानने वाले हैं सेट्स के बारे में। क्लास 11 का ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला आप लोग के लिए। तो जो भी हमारे चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेट्स। इसको हिंदी में समूह बोला जाता है। इसका एक ही वीडियो में पूरा इसको फिनिश करेंगे, ठीक, सेट्स को। चलिए बारी बारी से देखिए। हमारा टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट में पढ़ेंगे हम सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक, और एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट्स। तीसरा नंबर फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट्स। इक्वल सेट क्या होता है, सबसेट, सुपर सेट एंड पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन यूनियन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, प्रॉब्लम बेस्ड यूनियन एंड इंटरसेक्शन। चलिए फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेते हैं, क्या हमारा है, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले जानेंगे सेट्स क्या होता है। सेट्स देखिए, सेट्स एक प्रकार संग्रह होता है, ठीक, किसी भी चीज़ का संग्रह देता है, जैसे कि वस्तु, चाहे कोई संख्या हो गया, चाहे कोई कुछ भी, मतलब मानो कुछ भी ले सकते हैं, जिसका संग्रह होता है, ठीक। संग्रह ऐसा हो जो कि वेल डिफाइन हो। तो वेल डिफाइन मतलब, तो देखिए एग्जांपल द्वारा समझते हैं सेट्स क्या होता है। देखिए ऐसा सेट्स जो कि एक वेल डिफाइन हो। वेल डिफाइन करने का मतलब, मान लीजिए और कोई कहा देगा आपको अंग्रेजी वर्णमाला में भवेल को मतलब लिखने के लिए, भवेल का एक सेट निकलने के लिए, तो आप क्या लिखिएगा, भवेल का सेट निकले तो सेट को मतलब मिडिल ब्रैकेट से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक। सेट जिस मान लीजिए भवेल हमको निकालना है, ठीक, जो अल्फ़ाबेटिकल होता है हमारा अल्फ़ाबेटिकल, उसमें भवेल 5 होता है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, वेल डिफाइन करने का मतलब, मान लीजिए आप कोई बोलेगा आपको सेट बनाने के लिए भवेल का, अंग्रेजी वाला भवेल का, तो भवेल ये बनाएगा सेट, और दूसरा आदमी बोलेगा तो यही बनाएगा, तीसरा आदमी बोलेगा तो यही बनाएगा। इसका मतलब तो यही वेल डिफाइन। वेल डिफाइन मतलब आप जो बनाइएगा सेट, वही दूसरा आदमी बनाएगा, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, उसी को बोला था वेल डिफाइन, ठीक। चलिए सेट्स को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। सेट का जो पहला रिप्रेजेंटेशन है उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म, और इसी का नाम है टेबुलर फॉर्म। इसका दो नाम है, रोस्टर फॉर्म बोलिए या टेबुलर फॉर्म, ठीक। इसको हिंदी में बोला जाता है रोस्टर बुक, नाम अंग्रेजी नाम से इसको बोला जाता है। तो देखिए पहला जानते हैं सेट्स, जानने क्या होता है, एक संग्रह होता है जो कि वेल डिफाइंड होता है, ठीक। तो जानते हैं सेट्स का। देखिए सेट्स दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। पहला रोस्टर फॉर्म, ठीक, रोस्टर फॉर्म, ठीक, इसको हिंदी में इसी तरह बोला जाता है रोस्टर बुक। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक, इसको हिंदी में रोस्टर, इसको बोला जाता है समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण रूप। देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, कोई भी सेट को मिडिल ब्रैकेट द्वारा इसको बंद किया जाता है, ठीक, और इसको देखिए बस यही याद रखना है, इसको मिडिल ब्रैकेट द्वारा। जैसे मान लीजिए एक सेट लेते, एग्जांपल समझिए, इसको मान लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं प्राकृत संख्या का समुच्च, ठीक, प्राकृत संख्या का समुच्च, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। देखिए सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखिए सबसे पहले इसका रोस्टर रूप लिखेंगे, ठीक, रोस्टर रूप कैसे लिखेंगे इसको। देखिए किसी भी सेट्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है, किसी भी सेट को, ठीक, ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए रोस्टर रूप लिखने के लिए इसका देखिए मिडिल ब्रैकेट, और देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये 1 से स्टार्ट होता है हमारा नेचुरल नंबर। देखिए इसी को बुलाता है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप सिर्फ जो भी सेट दिया उसको लिख कर और मिडिल ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, वही हमारा रोस्टर रूप। अब इसी को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, देखिए ये हमारा हो गया रोस्टर रूप, ठीक, रोस्टर फॉर्म हो गया यह। इसी को, इसका एक और नाम है टेबुलर फॉर्म, इसको बोला था, ठीक, टेबुलर फॉर्म, ठीक। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। और देखिए इसी को लिखना है हमको सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे लिखेंगे इसको, ये बराबर, देखिए मिडिल ब्रैकेट दोनों में मिडिल ब्रैकेट से बंद किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स सच डैट, और एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इसको भी मिडिल ब्रैकेट से बंद किया जाता है, ठीक। बस इस बात दोनों सेम है, लेकिन ये इसको बोलाता है सेट बिल्डर, इसको बोलता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसको बोलाता है, ठीक।
बात वही है, यहाँ पे एक्स इज नेचुरल नंबर लिख देंगे। एक्स क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 बात बराबर है, ठीक। लेकिन देखिए इसको बोलेगा क्वेश्चन में मतलब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जिसके बोल दिया रहेगा रोस्टर फॉर्म, बोलेगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए, चाहे दिया रहेगा सेट बिल्डर फॉर्म बोलेगा रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। बस इतना ही ध्यान रखना है। रोस्टर को जो भी सेट दिया उसको लिखकर मिडिल ब्रैकेट से बंद किया जाता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में इसी बात को लैंग्वेज में लिख दिया जाता है। जैसे एक्स सच है, एक्स क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। बस यहाँ पर रियल नंबर तो रियल नंबर, यहाँ पर इंटीजर होता है इंटीजर लिख देंगे, यहाँ पर रेशनल तो रेशनल, इरेशनल तो इरेशनल लिख देंगे, कुछ नहीं। यहाँ पर मान लीजिए भवेल रहेगा तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स इज भवेल ऑफ अल्फाबेटिकल। बस यही होता है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। और आगे इसमें देखिए इसमें कुछ बेसिक बात है, उसको जानते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक। तो देखिए किस सेट को किस चीज़ द्वारा डिनोट करेंगे उसको जानते हैं। तो देखिए रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म ये याद क्लियर हो गया। अब क्या इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ जानेंगे नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर क्या होता है जानते हैं आप लोग, 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होता है। अब देखिए सेट्स ऑफ होल नंबर का बात करेगा तो सेट्स ऑफ होल नंबर, देखिए इसी लैंग्वेज से बचने के लिए इसको शॉर्ट में एन से लिखेंगे। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसको एन से लिखेंगे, ठीक। सेट्स ऑफ होल नंबर, होल नंबर क्या आता है, सिर्फ इसमें नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिया जाता है, 0 1 2 3 ये हमारा हो गया होल नंबर, ठीक। इसका सेट ऑफ इंटीजर, ठीक। इंटीजर का देखिए क्यू से लिखिए या आई से लिखा जाता है, ठीक। इसको सेट्स ऑफ इंटीजर, ठीक, सेट्स ऑफ इंटीजर, क्यू नहीं होता है जेड होता है, ठीक। जेड या आई होगा, ठीक। सेट्स ऑफ इंटीजर होता है जेड और या आई होता है, ठीक। तो इंटीजर क्या होता है, जैसे यहाँ 0 1 2 3, ठीक, -1 -2 -3। अब देखिए इसको मतलब अनंत तक दिखाने के लिए 3 डॉट दिया जाता है, ठीक। एनसीईआरटी के अनुसार इसको 3 डॉट कहीं भी देंगे, मान लीजिए यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर इसका नेचुरल नंबर होल नंबर तो अनंत होता है, तो अनंत के लिए यहाँ पर 3 डॉट यहाँ लगा देंगे, ठीक। हमेशा 3 डॉट ये ध्यान रखेंगे, ठीक। इधर भी 3 डॉट लगा देंगे क्योंकि इंटीजर अनंत होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक। और ये एक और होता है जेड प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे इसको, सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। पॉजिटिव इसको शॉर्ट में इसको पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद हमारा आ गया रेशनल नंबर, सेट्स ऑफ रेशनल नंबर क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक। सेट्स ऑफ रेशनल नंबर, अच्छा पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेगा तो सिर्फ यहाँ पर क्यू प्लस लगा देंगे, यहाँ पर क्यू प्लस हमारा क्या हो जाएगा, सेट्स ऑफ यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो बचा हुआ है, हो गया नेचुरल होल नंबर इंटीजर हो गया हमारा। उसके बाद हो गया यहाँ सेट्स ऑफ पॉजिटिव हो गया, रेशनल इरेशनल, अब सॉरी रेशनल हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। और देखिए इरेशनल नंबर को यानी अपरिमेय संख्या को टी से डिनोट किया जाता है, इसको बोला जाता है सेट्स ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक। इरेशनल नंबर ये हो गया सेट्स ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक। देखिए मान लीजिए रियल नंबर बोलेगा तो रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है, ठीक। हो गया सेट्स ऑफ रियल नंबर में हो गया। ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। देखिए सेट्स ऑफ रियल नंबर बोलेगा और पॉजिटिव रियल नंबर, सेट्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सिर्फ यहाँ पर आर प्लस लगा देंगे, सेट्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक। सेट्स ऑफ पॉजिटिव देखिए प्लस भी लगा देंगे, इसका मतलब पॉजिटिव होता है इसका मतलब, और माइनस लगा दीजिए इसका मतलब नेगेटिव होता है, ठीक। चलिए यही था कुछ जो कि सेट्स का रिप्रेजेंटेशन था, ठीक। चलिए बारी बारी से जानते हैं इस जो भी हमारा बच्चा का टॉपिक इसको जानते हैं।
इसको रफ करते हैं, ठीक। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, इसको रफ करते हैं। स्पेस कम है, इस कारण से रफ करना पड़ रहा है। अब देखिए हमारा दूसरा नंबर क्या है, एम्प्टी सेट। देखिए ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहा जाता है, और एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट किया जाता है, ठीक। ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी सेट ना हो, जैसे एग्जांपल क्या आ जाएगा, इसको बोलेंगे क्या, एम्प्टी सेट, खाली सेट है इसलिए इसको बोलेंगे एम्प्टी। एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट किया जाता है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना, बस कुछ नहीं है इसमें। सिंगलटन नाम से इसका सिंगलटन, जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। देखिए परिभाषा पूछते नहीं, लेकिन जानिए इसमें क्या होता है, एम्प्टी मतलब क्या होता है, सिंगलटन मतलब क्या होता है, बस इतना याद रखिएगा, सिंगलटन सेट, ठीक। तो सिंगलटन ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, मात्र एक एलिमेंट हो, उसे सिंगलटन सेट कहा जाता है। सिंगलटन सेट मतलब ABCD के कोई भी अक्षर मतलब 12 लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक, कैपिटल लेटर से। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पर ये हमारा सिंगलटन सेट हो गया। दूसरा ले लीजिए 1, कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक। यहाँ पर राम श्याम, कुछ भी मतलब एक ही इसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, ठीक। देखिए एक और बात यहाँ पर जाननी चाहिए, ठीक। मान लीजिए इसका और सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है, ठीक, इसको क्या बोला जाता है, इसको या तो अव्यय बोलिए एलिमेंट या मेंबर बोल सकते हैं, ठीक। इसके अव्यय को अव्यय या मेंबर सदस्य बोल सकते हैं, ठीक, इसको अव्यय को बस। और इस सेट को कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट किया जाता है, ये भी लिख लीजिएगा, जितने भी सेट है उसको कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट किया जाता है। चलिए एम्प्टी सेट हो गया हमारा, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। सिंगलटन सेट जिसके अंदर मात्र एक एलिमेंट हो, उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक। हमारा नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। देखो नाम से स्पष्ट है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ऐसा सेट्स जिसके अंदर फाइनाइट नंबर सेट हो, इनफाइनाइट नंबर हो उसे फाइनाइट सेट बोलेंगे। ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर सेट हो उसे इनफाइनाइट सेट करेंगे, ठीक। क्या हमारा तीसरा नंबर फाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट सेट इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसा सेट जिसके अंदर मतलब फाइनाइट नंबर हो, जिससे गिना जा सके, फाइनाइट नंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 100, यह फाइनाइट है। देखिए एक से लेकर क्या 100 तक है, इसको बोलेंगे फाइनाइट, या कुछ भी दे सकते हैं जिसमें फाइनाइट गिना जा सके, ठीक। नाम से सब स्पष्ट, इसमें कुछ नहीं रखा है। इनफाइनाइट मतलब इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर हो, ठीक, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट हो, ठीक। यहाँ पर लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा क्या है हमारा, इनफाइनाइट सेट्स। देखिए एग्जांपल ले लीजिए इसका, ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, ठीक, जिसके अंदर इनफाइनाइट मतलब अनंत अव्यय हो, इसके बीच जो है इसको अनंत अव्यय हो, इसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ इंटीजर, जितना भी इसके पहले लिखे थे हम लोग सब हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सेट, क्योंकि अनंत तक था। सेट्स ऑफ इंटीजर, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ होल नंबर, सेट्स ऑफ रेशनल नंबर, सेट्स ऑफ इरेशनल नंबर, सेट्स ऑफ रियल नंबर, सेट्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, जितना इसके बारे में लिखे थे वो सब हमारे हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। और जिसके अंदर फाइनाइट, जिसके अंदर गिना जा सके, जैसे 1 से लेकर लाख तक, ये भी फाइनाइटे हैं, क्योंकि 1 से लाख तक मालूम है। जिसके अंदर इंड जो इंड अव्यय है उसको दिया रहेगा, ठीक, इंड वाला जो है, ठीक, उसको बोलेंगे हम लोग फाइनाइट सेट्स, जहाँ तक हो, ठीक। और यह इनफाइनाइट नाम से स्पष्ट है, परिभाषा कुछ नहीं रखा है। देखिए इक्वल सेट्स, चलिए इक्वल सेट्स के बारे में जानते हैं, इसको ऑफ करते हैं। चलिए इक्वल सेट्स, लेकिन हेडिंग डालिएगा। देखिए इक्वल सेट्स ऐसा दो सेट्स जिसके दोनों में एलिमेंट की संख्या समान हो, ठीक, दोनों में एलिमेंट की संख्या समान हो, एक भी मतलब डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए इसको इक्वल सेट्स कब बोलेंगे, जब इसमें इसके अंदर अव्यय और संख्या दोनों समान हो इसके अंदर। जैसे मान लीजिए यहाँ सेट ए लेते हैं 1 2 3 4, और सेट बी ले लेते हैं 1 2 3 4, तब इसको बोलेंगे ए बराबर बी, अन्यथा नहीं बोलेंगे। अगर मान लीजिए इसमें 5 अगर आ जाएगा तो ए नॉट इक्वल टू बी,
ये बी के बराबर नहीं होगा, ठीक। बराबर तभी होगा जब इसका देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट और अवयव जो भी इसमें अवयव है उस अवयव इसमें भी रहना चाहिए। सेट ए में जो अवयव है सेट बी में रहना चाहिए। देखिए 1 है, इसमें 1 है, 2 है, 2 है, 3 3 4 4 प्लस सेम है, इसको बोलेंगे ए बराबर बी, यानी इक्वल सेट्स इसी को बोला था, ठीक। चलिए दूसरा है 5वां नंबर हमारा पॉइंट है सबसेट। देखिए सबसेट क्या होता है, सबसेट, ठीक। तो देखिए सबसेट होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर, जिसे दो ऐसा सेट लीजिए जिसके ए का एलिमेंट बी में हो और बी का एलिमेंट ए में ना हो, तो ए सबसेट बी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, परिभाषा समझने एग्जांपल से पूरा क्लियर है। सबसे पहले एग्जांपल लिखिएगा, उसके बाद परिभाषा बनेगा, आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या था इसे, सबसे पहले एग्जांपल लीजिए, ए हमारा इक्वल सेट के लिए देखिए ए दो सेट ले लिए ए और बी, और देखिए इसको ए बराबर बी कब लिखेंगे, इसके एलिमेंट की संख्या 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। अवयव कितना है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, 2 2 3 3 4 4, इसको बोलेंगे इक्वल सेट। अब देखिए सबसेट कब बोलेंगे, देखिए दो सेट ले लीजिए, यहाँ पर ए बराबर ले लेते हैं 1 2 3 4 ले लेते हैं 10 तक, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बी ले लेते हैं, यहाँ पर बी लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग बी सबसेट ये बोलेंगे, ठीक। इसको बी सबसेट ये बोलेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए बी का एलिमेंट ए में है लेकिन ए का एलिमेंट बी में नहीं है। देखिए सबसेट कब बोलेंगे, जब एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में पूरा मिल जाए, ठीक। इसका देखिए बी सेट का एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें है, इसलिए बोलेंगे बी सबसेट है ए का, ठीक। सबसेट है ए का। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए ए सबसेट बी और बी सबसेट ए कब होगा, जब दोनों में एलिमेंट समान। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बराबर 1 2 3, ठीक। बी बराबर मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3, तब इसको बोल सकते हैं ए सबसेट बी, ठीक। और बी सबसेट को देखिए इस तरह से ढूंढ के आता है, सबसेट इसी तरह बी सबसेट इस तरह होता है, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए। क्यों, देखिए ए का एलिमेंट बी में है, ठीक, और बी का एलिमेंट बी है, तो इसको ए सबसेट बी और बी सबसेट ए बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका सब एलिमेंट इसमें मिल रहा है, इसको ए सबसेट बी बोलेंगे, और देखिए इसका एलिमेंट सब इसमें मिल रहा है तो बी सबसेट ए बोलेंगे, ठीक। और देखिए क्या हमारा दूसरा सुपर सेट, तो देखिए सुपर सेट इससे स्पष्ट हो जाएगा। देखिए अगर बी सबसेट ए है तो इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा रफ करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर सुपर सेट, देखिए एक एग्जांपल लेंगे और सबको डिफाइन करेंगे ना, वहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोग सबको। देखिए यहाँ पर देखिए बी सबसेट ए, तो देखिए सुपर सेट कब होगा, जैसे देखिए जो ए का एलिमेंट हो ना, जो दूसरे सेट में उसका पूरा मतलब पूरा संख्या जो भी एलिमेंट है इस बी एलिमेंट में ना हो, ठीक, बी सेट में ना हो, इसको बोल सकते हैं ए सुपर सेट। तो भी इस तरह से ढूंढ लिया था, ठीक। ए सुपर सेट बी बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि ए का जो भी एलिमेंट है बी में उपस्थित नहीं है, ठीक, बी में नहीं है, इसलिए बोलेंगे ए सुपर सबसेट बी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बी सबसेट ए है, देखिए बी का एलिमेंट सब एलिमेंट ए में है, जिसको बी सबसेट ए बोलेंगे, लेकिन ए को बोलेंगे बी के अपेक्षा क्या बोलेंगे, ए को हम बोलेंगे सुपर सेट। ये हमारा सुपर सेट हो गया और ये हो गया सबसेट हो गया। किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष हो गया बी सबसेट हो गया, क्योंकि बी का एलिमेंट सब इसमें मिल रहा है, इसलिए बोलेंगे बी सबसेट ए, और इसको सुपर सेट बोलेंगे, ए को सुपर सेट बोलेंगे क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें नहीं है। बस एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा तो इसको बोलेंगे सुपर सेट, लेकिन सबसेट के लिए ऑल एलिमेंट इसमें रहना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा है पावर ऑफ सेट, ठीक। इसको रफ करते हैं, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, पावर ऑफ सेट, देखिए पावर ऑफ सेट्स को पी ए से डिनोट किया जाता है, ठीक। तो देखिए एक ऐसा सेट जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो उसे हम बोलेंगे पावर ऑफ सेट्स। जैसे एग्जांपल देखिए एक ऐसा सेट जिसके द्वारा जितने भी सबसेट बनाया जा सकता है उसका एक सबसेट लेंगे तो उसको बोलते हैं पावर सेट। जैसे मान एग्जांपल देखिए इसको पी ए से डिनोट किया जाता है, ठीक, पी से इसको डिनोट किया जाता है। देखिए एग्जांपल समझिए, मान लीजिए यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं, सेट ले लेते हैं यहाँ पर
0 1 2 3 4, ठीक, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा होल नंबर ले लीजिए सेट। अब देखिए इसको पावर ऑफ सेट कब बोलेंगे, देखिए पावर ऑफ सेट, देखिए सबसे पहले देखिए मात्र इम्पिट फाई एक ऐसा सबसेट है इम्पिटी सेट जो हर सेट्स का एक सबसेट होता है। ये जो फाई होता है जो हर सेट्स कोई भी सेट लीजिए उसका सबसेट होता है ये। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, ये आप देखिए 10 तक ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले सबसेट क्या हो जाएगा इसका, ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, 0 1 2 3 तक ले लीजिए, ठीक। तो देखिए इसका सब ऑल सबसेट निकालते हैं, देखिए ऑल सबसेट। तो सबसेट देखिए पहला सबसेट हो जाएगा क्या, पहला हो जाएगा फाइव हो जाएगा, ठीक, पहला हमारा फाइव हो जाएगा, ठीक। दूसरा ले लेते हैं, देखिए जो भी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होता है खुद का एक सबसेट होता है, यानी सिंगल, जैसे सिंगल्टन सेट पढ़े हैं, यानी 0 भी एक सबसेट है इसका, 1 भी एक सबसेट है, ठीक। सी ले लेते हैं पॉइंट, 2 भी एक सबसेट है, 3 भी एक सबसेट है, ठीक। उसके बाद देखिए ई, देखिए अब दो दो करके ले लीजिए, देखिए 0 और 1, ई हमारा F02 G03, देखिए इसका सब सबसेट देखिए, क्योंकि देखिए सबसेट वही होता है जिसका एलिमेंट इसमें मैच करते हैं। देखिए 0 इसमें है तो यह सबसेट हो गया, 1 इसमें है तो सबसेट हो गया, 2 है तो सबसेट हो गया, ठीक। GH मतलब ऑल इसका सबसेट निकाल रहा है, ठीक। H कितना हो जाएगा हमारा 0 0, आप देखो 1 के साथ आप पेयर करेंगे तो 1 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा GH I हो जाएगा हमारा क्या 1 2 1 3 हो जाएगा। J कितना हो जाएगा, J हो जाएगा हमारा 2 3। बस इतना ही हमारा ऑल सबसेट हो जाता है, इसी को बोलेंगे हम लोग पावर ऑफ सेट, ठीक। इसी को बोलेंगे क्या, पावर ऑफ सेट। देखिए जितना हमारा सेट आया ना, इसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट से बंद कर देंगे, इसको बोलेंगे पावर ऑफ सेट्स। देखिए एक सेट जिसका ऑल सबसेट का एक सेट लेंगे उसी को बोलेंगे पावर ऑफ सेट। एक ऐसा सेट जिसका ऑल सबसेट क्या हो गया, और इसका सेट लेंगे तो ये हमारा पावर ऑफ सेट हो जाएगा। इसको पीए से डिनोट कहता है। अब देखिए मान लीजिए इसमें अगर पावर ऑफ सेट में इसमें सबसेट की संख्या निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए कितना है, देखिए इसी से पता चल जाएगा, ठीक। चलिए इसी से निकालते हैं। देखिए पावर ऑफ सेट देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। 11 इसमें और बनाया जा सकता है, ठीक। हो गया ना, 1 के साथ 2 हो गया, 1 के साथ 3 हो गया, फिर यहाँ पर 2 के साथ 3 हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए J K, देखिए K क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 ये भी एक सेट हो जाएगा, 2 1 L 3 1 ये भी सेट हो जाएगा, J K L M, ठीक। इतना लेंदी है, ठीक, शॉर्ट लेते हैं, ठीक। इसको शॉर्ट में ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। इसमें बहुत सारा सबसेट हो जा रहा है, ठीक। देखिए इसमें सबसेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 4 यानी 16 होगा सबसेट इसमें। यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 और निकाल लेते हैं इसमें। देखिए इसको प्लॉट लीजिए, इसको प्लॉट लीजिए, यहाँ पर 1 0 M N O, इसको प्लॉट लीजिए 2 0 और एक O हो जाएगा 3 0। ठीक है, टोटल कितना 16 हो गया हमारा सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, पावर ऑफ सेट में अगर सबसेट की संख्या निकालना हो तो सीधा जितना भी
जैसे सेट में जितना भी एलिमेंट है 2 के पावर कर देंगे तो हमारा पावर ऑफ सेट में जितना भी सबसेट की संख्या निकल जाएगा। ठीक, ठीक, याद रखिएगा। यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, जैसे नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ए। ठीक, इसको पावर ऑफ सेट से डिनोट किया जाता है इसको, और इसमें सबसेट की संख्या निकालना हो तो सीधा करेंगे 2 के पावर m। ठीक, m क्या है, तो m है नंबर ऑफ सेट इन ए। m यहाँ पर क्या है, m है जो कि m बराबर लिखेंगे नंबर ऑफ सेट ए। ठीक, सेट ए में एलिमेंट की संख्या m लिखेंगे। ठीक, और पावर ऑफ सेट निकालना है सबसे, तो 2 के पावर m कर देंगे। यह एक फॉर्मूला याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हमारा है यूनिवर्सल। देखिए नाम से स्पष्ट है, सबका फादर ऑफ, इसको बोला फादर ऑफ सेट बोला था सबका यूनिवर्सल सेट। ठीक, देखिए समझने के लिए बोले फादर ऑफ सेट नहीं, लेकिन इसको बोला था सबसे मतलब 12 सेट होता है। ठीक, चलिए इसको रफ करते हैं। पावर ऑफ सेट निकालना तो सीधा 2 के पावर m कर देंगे। m है नंबर ऑफ सेट। ठीक, ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो देखिए यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसके अंदर बहुत सारे सबसेट हो। ठीक, जैसे एग्जांपल रियल नंबर ऑफ सेट्स ले लेते हैं एग्जांपल से, रियल नंबर ऑफ सेट्स। तो देखिए रियल नंबर सेट्स को कितना r से डिनोट किया जाता है, इसका एलिमेंट कितना आ जाएगा, बहुत सारा अनंत हो जाएगा। यहाँ पर 0 1 2 3 -1 -3 1/5 √3 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा था रियल सेट। देखिए इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले इसके अंदर से देखिए क्या सबसेट निकल सकता है। नेचुरल नंबर ऑफ सेट निकल सकता है 1 2 3। होल नंबर भी निकल सकता है 0 1 2 3। ये सब सबसेट होता है इसका, क्योंकि इसी का सब प्रकार होता है। रियल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर भी आता है 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 डॉट डॉट, इंटीजर हो गया। ठीक, रेशनल नंबर हो जाएगा यहाँ पर 1/2 1/3 2 5 डॉट डॉट, रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद इरेशनल नंबर भी लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर √3 √2। ठीक, √5 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये हमारे देखिए एक सेट से अंदर कितना सबसेट निकल रहा है, इसी को यूनिवर्सल ऑफ सेट्स। ठीक, बहुत सारे सेट निकल रहे हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट को ध्यान देना है, तो देखिए सबसे पहले ये सब हम देखिए इस, और इसको अगर भाग लेंगे इसको भी यूनिवर्सल सेट बोल देंगे, इसको भी यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसके अंदर के बहुत सारा सेट्स बनाया और सबसेट बनाया सकता है। अब मान लीजिए इसको देखिए, इसको मान लीजिए हटा दिए। ठीक, ठीक, तो देखिए इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसके अंदर देखिए इसके अंदर क्या बना सकते हैं, इसके अंदर बना सकते हैं ऑड नंबर ऑफ सेट्स, यानी विषम संख्या का सेट्स, सम संख्याओं का सेट्स, अभाज्य संख्याओं का सेट्स। देखिए इसके अंदर से बहुत सारा सेट्स और सबसेट निकल रहा है, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। और रियल नंबर का सापेक्ष बोलना है, रियल नंबर का सापेक्ष इसको बोलेंगे हम लोग, इसको टोटल को बोलेंगे क्या, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक, और इसको भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारा सबसेट है। ठीक, अब एग्जाम्पल करते हैं कि किसी भी सेट्स के अंदर इसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर सेट्स, इसके अंदर क्या है, मतलब अनंत संख्या है। तो अनंत संख्या है तो इसका अनंत सबसेट होगा, अनंत सबसेट होगा, तो यानी इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, अच्छा एक और इसमें पॉइंट छूट गया है, यूनिवर्सल सेट को क्या यू से डिनोट किया जाता है। ठीक, यू से डिनोट किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक, इसको रफ करते हैं। चलिए ऑपरेशन ऑफ सेट्स में देखिए क्या पढ़ना है हमको, ऑपरेशन ऑफ सेट्स से हम रेडी डालिएगा। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, चलिए इसका समुच्चय का संक्रिया है। देखिए सर इसका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए क्या पढ़ना है हम लोग को, इंटरसेक्शन पढ़ना है और यूनियन पढ़ना है। ठीक, चलिए इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है पहले जानते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक,
एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसको ए मान लेते हैं और एक और सेट लेते हैं बी, ठीक। यहाँ पर 3 4 5 6, ठीक। अब देखिए इसको हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या होता है, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, ठीक। देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 3 4 4 5 5 6 6, देखिए ये सब कॉमन एलिमेंट रहते हैं, ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। 3 4 5 6, ये होता है हमारा इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है ऐसा दो सेट जिसमें कॉमन एलिमेंट हो, ठीक। उसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और इसका यूनियन निकालते हैं, ए यूनियन बी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका कॉमन के साथ साथ जो डिफरेंट है उसको भी लिख लिया जाता है, ठीक। इसकी जो भी इसमें मैच हुआ है, लेकिन ऐसे एक और बात होता है, जो सेट्स में कभी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होगा। मतलब एक एलिमेंट दो बार नहीं लिखा कभी भी। जैसे 3 है, 3 इस सीट में दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक। 4 है तो 4 दोबारा नहीं आना चाहिए। सेट्स का मतलब ये होता है वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, हमारा यूनियन निकाला। यूनियन देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको बोलेंगे यूनियन, ठीक। इसको मतलब कॉमन के साथ साथ सब लिखा जाता है, ठीक। लेकिन कोई भी एलिमेंट का दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखेंगे। बस इसी को लिख लेना है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, देखिए इंटरसेक्शन यूनियन का मतलब यही है। इंटरसेक्शन निकला हो तो जो भी कॉमन इवेंट है, दो सेट्स में जितना भी कॉमन 3 सेट्स 4 सेट्स और 3 सेट्स भी ले सकते हैं इसमें, तो तीनों को कॉमन यहाँ पर जो भी होगा वो लिखेंगे हम लोग। जैसे मान लिया यहाँ पर एक और सेट्स ले लेते हैं, चलिए इसको एग्जाम्पल 10 वाला इसको लिख लीजिए, ठीक। और यूनियन इंटरसेक्शन निकालना हो तो कॉमन लेंगे और यूनियन लेंगे, और ए बी में जो भी एलिमेंट है उसको लिख देंगे। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंट समान एलिमेंट नहीं लिखेंगे, जो भी डिफरेंट एलिमेंट सबको लिख लेंगे। बस इतना याद रखना है। चलिए एक और यहाँ पर लेते हैं, इसको देखिए यहाँ ए बी, और एक और यहाँ पर लेते हैं 3 4, ठीक। अब देखिए इसका इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसको सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 1 2 3 3 4 5 6 3 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी कीजिएगा, इसका कॉमन एलिमेंट कितना जाएगा 3 4 5 6 इंटरसेक्शन, और सी कितना है हमारा 3 4। अब देखिए इसका कॉमन एलिमेंट, इसमें कौन देखिए 3 4 3 4, तो इसका हो जाएगा हमारा 3 4, इसका आंसर हो जाएगा सबका। इसका देखिए यानी ए बी सी का इंटरसेक्शन 3 और 4 होगा। इंटरसेक्शन मतलब सभी में कॉमन होना चाहिए। यूनियन देखिए यूनियन सेम होगा, एक से लेकर 6 होगा इसका यूनियन। इसके ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आएगा, ठीक यूनियन। चलिए इसका कुछ प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन और यूनियन का, इसको जानते हैं। इसको रफ करते हैं, ठीक। देखिए परिभाषा से कुछ रहेगा, जो भी इसका जो पॉइंट है उसको एग्जांपल द्वारा समझेंगे, ठीक। और एग्जांपल द्वारा आसानी से समझ में आएगा। और क्वेश्चन में भी इसका साइज बनाएंगे तो उसमें भी एग्जांपल ही काम आएगा, परिभाषा कम नहीं आएगा, ठीक। एग्जांपल समझे रहेगा। परिभाषा तो अपने आप से अपने भाषा में कुछ भी परिभाषा बना सकते हैं, ठीक। परिभाषा बनाना अपने हाथ में, ठीक। इंटरसेक्शन, जिसे इंटरसेक्शन जस्ट में पढ़े हैं जो कॉमन एलिमेंट है, ऐसे कहा जाता है हम लोग परिभाषा के रूप में। ऐसा दो सेट्स जिसमें कॉमन एलिमेंट हो उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब देखिए इसका प्रॉपर्टी होता है, देखिए चलिए इसका प्रॉपर्टी जानते हैं। सबसे इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए के बराबर लिख सकते हैं, ठीक। दोनों बराबर ही आएगा, ये एक नियम है, ठीक। और ए बी दो सेट्स है, और ए इंटरसेक्शन बी चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकलेगा तो दोनों बराबर ही आएगा, ठीक। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है ए इंटरसेक्शन फाई, क्या हो जाएगा फाई, क्यों होगा, देखिए फाई का मतलब इम्पटी सेट, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, और ए में कुछ सेट होगा, लेकिन इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन होता है। तब फाई में क्या उसमें तो एलिमेंट रहता है तो कॉमन कुछ नहीं होगा, फाई ही आंसर आ जाएगा इसका। देखिए तीसरा नंबर पॉइंट, और ए इंटरसेक्शन, और कोई सेट है उसी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो यही आएगा, ठीक। क्योंकि एक एलिमेंट सब उसमें कॉमन ही होगा, ए है तो ए कॉमन नहीं होगा। ये चौथा नंबर क्वेश्चन निकालेंगे,
और ए इंटरसेक्शन यूनियन। यूनियन का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, जो कि हम पढ़े हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट हो सकता कोई भी सेट हो, जो ए सेट होगा इसमें जरूर होगा, ठीक। यानी हमारा ए हो जाएगा ए के बराबर हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लीजिएगा तो यूनिवर्सल सेट बहुत सारा सेट्स के और सबसेट के मिलने से बना होता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और ये लेते हैं मान लेते हैं यहाँ पर 10 11 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो इसको बोलेंगे क्या, और ए इंटरसेक्शन यू निकालना हो इसको 10 से 10 11 12 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिमिट रहता है यहाँ पर 100 तक, तो यहाँ 100 तक हो जाता है, ठीक। इंटरसेक्शन मतलब इसमें कॉमन होना चाहिए। देखिए आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक। ये नेचुरल नंबर 1 तक होता है, ये 1 तक होता है, इसको बोल देंगे ये इंटरसेक्शन यूनियन चाहिए। इसको मान लीजिए अगर दूसरा सेट यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर 100 तक 200 तक 300 तक, ए यूनियन ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ क्या आ जाएगा हमारा 100 तक हो जाएगा। बस इंटरसेक्शन का मतलब एक बात कॉमन याद रखिएगा, इसका मतलब कॉमन है। बस इंटरसेक्शन अगर इंटरसेक्शन अगर क्वेश्चन लिखा तो समझिए, आपको दिमाग में समझिए क्या है कॉमन ध्यान देना, ठीक। कॉमन एलिमेंट, ठीक। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या आता है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको लिख सकते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। देखिए ए इंटरसेक्शन के साथ मूव करेगा, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन है तो बीच में यूनियन रहेगा, ठीक। चलिए अब यूनियन का प्रॉपर्टी जानते हैं, इसको ऑफ करते हैं। तो देखिए यूनियन में सबसे पहला जो भी है इसका कम्यूटेटिव, उसको बोला था कम्यूटेटिव लॉ। देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या आ जाएगा, इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा 96वां पॉइंट, जिसको बोला था एसोसिएटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको लिख सकते हैं ए, देखिए इसको इंटरसेक्शन सी, फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन बी के साथ हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी, इसको बोला है एसोसिएटिव लॉ, इसको कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। इसमें सबसे कम्यूटेटिव लॉ क्या आ जाएगा इसमें भी ए यूनियन बी कीजिए या बी यूनियन ए कीजिए, दोनों बराबर है। तो दो सेट लेंगे उसका यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी चाहे बी यूनियन ए, दोनों बराबर ही आएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट अब इसको देखिए, दूसरा ये लिखते हैं, ठीक। चलिए इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ए यूनियन फाई करेंगे तो ए आएगा, क्योंकि देखिए यूनियन तो एलिमेंट सॉरी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, इसमें जो भी ए और सेट बी में जो भी एलिमेंट होता है उसको लिख दिया जाता है, ठीक। तीसरा नंबर यानी कोई भी मतलब एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखा जाता है, ए और सेट में जो भी एलिमेंट है उसको लिख देंगे। अभी जस्ट पढ़े एग्जाम्पल में समझे इसको। तीसरा नंबर देखिए, और खुद का ये कोई ए सेट हो इसी के साथ यूनियन निकालेंगे, इसका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। मात्र एक ऐसा मतलब यूनियन इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ है, इसका दोनों सेट और ए सेट है और एक सेट के साथ इंटरसेक्शन निकलेगा तो यही आएगा, और कोई दो ए सेट है ए सेट के साथ यूनियन निकलेगा तो यही आएगा, ठीक। चौथा नंबर में क्या है, यूनिवर्सल सेट के साथ ए यूनियन, ठीक। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल तो इस तरह पढ़ते हैं, ठीक, क्योंकि दोनों यू की तरफ है, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, इसका यूनियन निकालेंगे, इसका यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा, ठीक। और पाँचवा नंबर देखिए ये वाला सेम इसी में सेम है, इसलिए यहाँ पे यूनियन कीजिएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन, जैसे यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं। देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और छठा नंबर पॉइंट हमारा एसोसिएटिव, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी रहेगा, इसको देखिए यूनियन के साथ सी यूनियन के साथ इधर मूव करेगा, यहाँ पर ए यूनियन सी हो जाएगा, फिर यहाँ पे यूनियन बी यूनियन सी। बस इतना प्रॉपर्टी होता है इंटरसेक्शन और यूनियन का, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसको रब करते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा तो। देखिए नेक्स्ट हमारा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 इंटरसेक्शन हो गया हमारा, प्रॉपर्टी भी इसका हो गया। डिफरेंस ऑफ सेट्स, देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है,
डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब समुच्च का अंतर, ठीक, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्च का अंतर। देखिए समुच्च का अंतर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कोई सेट ए बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक, 6 डॉट डॉट 10 तक लेते हैं, ठीक, और बी कोई सेट है 3 4 6 8, ठीक। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे ए माइनस बी, इसका मतलब देखिए क्या होता है, ए जो ए है ना, ए में से बी का जो भी एलिमेंट है उसको घटा लेंगे, हमारे डिफरेंस ऑफ सेट्स हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ बी का जो भी एलिमेंट है इसमें से माइनस कर देंगे, 3 4 6 8, 3 4 6 और 8, इसको पूरा लिख लीजिए, ठीक, 6 7 8 9 10, वैसे भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, इसको लिखिए ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। 3 4 6 8, चारों को छोड़कर जो भी हमारा बच गया वही हमारा ए माइनस बी का आएगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक। 1 2 3 है, इसमें है 4 भी है, 5 6 इसमें है, 7 8 है, 9 10, ये होता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स में देखिए मान लीजिए आप कोई, और मान लेते हैं यहाँ पर x बिलोंग्स करेगा a माइनस बी में, इसका मतलब x तो a में होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, x का मान b में नहीं होगा। देखिए ये वाला इससे स्पष्ट होगा, मान लीजिए यहाँ पर x के यहाँ पर देखिए इसका जो भी आया है यहाँ एक रखिए, ठीक, देखिए एक यहाँ पर रखिएगा, देखिए एक x एक एलिमेंट है, यानी एक जो होगा एक एलिमेंट, देखिए एक है, एक एलिमेंट है, लेकिन जो एक है ना बी का एलिमेंट नहीं है, इसमें बी एक है नहीं है इसमें, इसका मतलब ये मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए माइनस बी में, तो ए में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा। यहाँ से रख सकते, कोई भी यहाँ वैल्यू रख सकते हैं ए माइनस बी का, जिसके यहाँ पर देखिए 2 रखिएगा, यहाँ पर देखिए 2 ए माइनस बी में है, देखिए 2 है ए माइनस बी में है, देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए इस परिभाषा के अनुसार लिखिए 2 ए में होगा लेकिन क्या बी में नहीं होगा, ठीक, उसको ऐसे लिखेंगे बी नॉट बिलोंग्स टू, ठीक, नॉट बिलोंग्स टू बी। अब देखिए इसको, देखिए 2 इसमें है, अब देखिए इसको 2 बिलोंग्स टू है, तो देखिए 2 ए में होना चाहिए, देखिए 2 है ए में, अब 2 बी में नहीं होना चाहिए, तो देखिए बी में 2 नहीं है, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ए माइनस बी में है तो ए में होगा बी में नहीं होगा, बस। लेकिन ये था डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक। और देखिए बी माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, देखिए बी माइनस ए, तो देखिए बी माइनस ए, इसी सेट में बी माइनस ए करते हैं, तो देखिए बी में से देखिए ऐसा सेट जो बी में हो ए में ना हो, ठीक, देखिए 3 4 6 8, सिर्फ यही हो जाएगा, 3 4 बी माइनस ए करना है ना, तो जो भी इसमें है इसको घटा देंगे, कितना हमारा बच जाएगा 1 2 3 4, बी में से घटाना है, ठीक, इसमें से घटाना है, ठीक? इसमें से घटाएंगे तो क्या हमें बचेगा, बी में से ए घटाएंगे ना, बी में से घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर सिर्फ खाली हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर खाली होगा, बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ पर खाली हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका सब एलिमेंट इसमें से घट जाएगा, एक एलिमेंट बचेगा, तो एक एलिमेंट नहीं लिख सकते हैं, ठीक। इसको लिखने के लिए बी वाला एलिमेंट, बी का जो सेट है तो 12 सेट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक और निकालते हैं, तो देखिए यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, ए माइनस बी और इतना या बी माइनस ए, अगर 2 सेट लेंगे तो उसका ए माइनस बी इतना है और बी माइनस ए इतना है, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब कभी नहीं होगा, ठीक। ए माइनस बी और बी माइनस ए, कोई 2 सेट लीजिएगा उसका डिफरेंस ए माइनस बी और बी माइनस ए के बराबर कभी नहीं आएगा। चलिए इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक, इसको रफ करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा नंबर एग्जांपल, वन टू थ्री, बी लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो देखिए करेंगे यहाँ पर b माइनस ए, देखिए ऐसा एलिमेंट जो b में हो और a में ना हो, देखिए a का जो भी एलिमेंट है उसको माइनस कर देंगे, यानी इसमें से माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 4 5 6, ये हमारा b माइनस ए हो जाएगा, ठीक।
अच्छा इसका ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो ए का जो भी एलिमेंट है, ए के जो भी एलिमेंट है बी घटा लेंगे। ठीक, देखिए बी में 1 2 3 इसको घटाएंगे तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ 0 बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा, खाली बचेगा इसके अंदर, जिसको इम्पीटी सेट बोला था इसको 5 से लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर स्पष्ट हो गया क्या, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्या है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट सेट्स क्या होता है, एक ऐसा यूनिवर्सल सेट जिसमें ए का एलिमेंट ना हो। ठीक, इसको ए कंप्लीट ए डैश से डिनोट किया था। ठीक, इसको रफ करते हैं। ठीक, समझते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट सेट्स को ए डैश से डिनोट किया जाता है, और इसका मेन परिभाषा होता है ऐसा यूनिवर्सल सेट जिसमें एक का एलिमेंट ना हो। ठीक, इसलिए बोलता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट लेते हैं 1 2 3 4 ठीक 5 6 डॉट 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 10 तक ले लेते हैं। ठीक, यूनिवर्सल सेट, और एक ए ले लेते हैं। जब डिफरेंस ऑफ सेट्स पर है उसी का एक दूसरा रूप है 2 3 4 5। अब इसका निकालना हमारा, इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट सेट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स इन्वर्सल सेट माइनस ए, यानी इसको लिख सकते हैं इस तरह। देखिए इन्वर्सल सेट में से ए का जो भी एलिमेंट है उसको घटा देंगे, यानी 2 3 4 5 हटा कर बाकी सब लिख दीजिए। यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 हटा, यहाँ से यहाँ तक हटा दीजिए तो हो जाएगा 6 7 8 9 10। ठीक, ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम बेस्ड यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक, इसका कुछ प्रॉब्लम होता है इसका, जो कि क्वेश्चन में हेल्प करेगा। इसका प्रॉब्लम जो इसका प्रॉपर्टी है वो हेल्प करेगा। ठीक, और हमारा लास्ट हमारा टॉपिक है, देखिए कॉम्प्लीमेंट सेट क्या आता है, इन्वर्सल सेट में से ए का सेट्स घटा लेंगे, हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स आ जाएगा। ये हमारा हो गया। 10वां है क्या हमारा लास्ट पॉइंट है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन का कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक, इसका प्रॉपर्टी देखिए, पहला प्रॉपर्टी क्या आता है, ए इंटरसेक्शन, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ए इंटरसेक्शन 5 होगा तो 5 हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग जानते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी देखिए क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक, जिसे निकालना हमको पहला हमारा प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। जैसे मान लीजिए ए यूनियन बी हम लोग निकालते थे, उसमें नंबर ऑफ सेट्स कैसे निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला। और इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन का और निकालना है सेट्स का, इंटरसेक्शन का और हमको सेट्स की संख्या निकालना है, इसको निकालेंगे। देखिए इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। फॉर्मूला एक ही, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, बस याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी इसका निकालना है, जिसके ए यूनियन बी यूनियन सी का और इसके अंदर सेट्स की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, ठीक, माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक, ए यूनियन बी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ए, देखिए ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी हो जाएगा, ए यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ बी के साथ बी यूनियन सी, ठीक, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, यही होता है फॉर्मूला।
मान लीजिए अगर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, यहाँ पर इंटरसेक्शन होता है। ठीक, इंटरसेक्शन लिख लीजिएगा यहाँ पर। और देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी में सेट्स की संख्या नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे यूनियन आएगा तो इंटरसेक्शन लगाना होगा। ठीक, और माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, सब एक ही लाइन में। ठीक, इसको तो सिस्टमेटिक आंसर लिख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो देखिए, ये एक वीडियो से आपको पूरा एक्सरसाइज क्लास 11th का पूरा एक्सरसाइज बनेगा। ठीक, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।